उत्तरकाशी से राहत भरी खबर आई है। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को फिर से दुरुस्त कर लिया गया। एक बार फिर शुरू हुआ है ड्रिलिंग का काम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टनल के मलबे की जांच भी हो रही है। डीआरडीओ के रोबोट के जरिए मलबे की जांच हो रही है। मलबे में आगे किस तरह की परेशानी आ सकती है ये भी जांचा परखा जा रहा है। कोई और हडल तो नहीं है मलबे के अंदर, ये पता लगाया जा रहा है। करीब 47-48 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है। कुछ मीटर की दूरी 41 मजदूरों तक पहुंचने में रह गई है और ये दूरी भी पाटने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को सही कर लिया गया है और फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ के कुछ रोबोट्स और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मलबे की जांच करने के लिए, क्योंकि मलबे में कंपन से कुछ लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही है। टनल के दूसरी तरफ हल्की फुल्की लैंडस्लाइड की भी खबर है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। टनल के मलबे की जांच की जा रही है। डीआरडीओ के रोबोट के जरिए मलबे की जांच की भी बात कही जा रही है। तो टनल में ऑगर मशीन ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है। प्लेटफॉर्म जो ऑगर मशीन की थी उसे ठीक कर लिया गया है और फिर से मशीन ने काम करना शुरू किया है। लेकिन इन सब के बीच डीआरडीओ के रोबोट और कुछ खास तरह के ड्रोन का भी इस्तेमाल यहां पर मलबे की जांच के लिए किया गया है। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्या फिर से ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है और क्या अपडेट, कितना और वक्त लगेगा? कुंदन, ऑगर मशीन का अभी अलाइनमेंट सही किया जा रहा है और उसकी मैपिंग की जा रही है कि वो जब ड्रिलिंग का काम करेगी तो किस तरह से करेगी, चूंकि वो बार बार उसमें रुकावट आ रही थी। तो ऑगर मशीन फिलहाल अभी नहीं चल रही है, लेकिन उसके अलाइनमेंट को सही करने का काम चल रहा है। और दर्शक यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं लगातार और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिर ऑगर मशीन को कैसे फिर से एक बार से रीस्टार्ट किया जा सकता है। और ये बताया गया भी थोड़ी देर के पहले जब यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उसकी जो अलाइनमेंट है उसको बिना ठीक किए उसको चलाया नहीं जा सकता है। तो पहले अलाइनमेंट है, फिर मैपिंग है और उसकी सेटिंग के बाद फिर से वो चलेगी। और देखिए, अब ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तरह से आधिकारिक तौर पर बताया गया 46.8 मीटर, अगर लगभग में देखते हैं तो 47 मीटर होता दूरी तय की गई है और 57 मीटर के बाद ब्रेक थ्रो मिलना है, यानी कि वो पाइप उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां जिस पोर्शन पर सभी श्रमिक फंसे हुए हैं। तो वो दूरी जो है वो लमसम 10 से 11 मीटर की दूरी बची हुई है। तो ऐसे में अगर इस इतने में ड्रिलिंग हो जाती है तो यकीनन जो सभी मजदूर फंसे हैं उनको आसानी से निकाला जा सकेगा। लेकिन मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती, कभी उसके सामने हर्डल्स आ जाते हैं, कभी रॉक आ रही, कभी आयरन की रॉड आ रही है। तमाम इस तरह की दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को दूर करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट आपको और सूचना बता देता हूं, यहाँ से एक खबर यह भी है कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बीके सिंह का आने का संकेत हुआ है। आज एक बार वो फिर से आएंगे। कल 2 बार आए थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के अधिकारियों से जानकारी ली थी। बाकायदा 2 दिन से वो कैंप किए हुए हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप किया और लगातार अधिकारियों से पल पल की जानकारी। रामानुज, अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल ऑगर मशीन शुरू नहीं की गई, लेकिन कुछ देर के बाद टेक्निकल चीजों को जांचने के बाद ऑगर मशीन फिर से काम करना शुरू करेगी।